हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनमोल सोनी है। लर्न विद विजय के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। हमने पेपर 1 की एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें चौथा लेक्चर सिलॉजिज्म एंड वेन डायग्राम का होने वाला है। ये दोनों टॉपिक्स कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे ये सीक्वेंशियल हैं हमारे अब तक के लेक्चर्स से। हमने इससे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग करी थी। अगर वो दोनों चीजें और उससे पहले वाला स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन क्या होते हैं, वो सब अगर क्लियर है, देन वी कैन मूव ऑन टू टुडेज लेक्चर स्टार्टिंग विद सिलॉजिज्म। अब सिलॉजिज्म की डेफिनेशन आप किसी बुक में देखें या बाहर ऑनलाइन रिसोर्सेज से देखें तो दिस इज द बुकिश डेफिनेशन जो आती है। सिलॉजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग वेयर अ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन प्रीमाइसेस, टू या मोर गिवन प्रीमाइसेस, एक मेजर एक माइनर, जिनको हम which are assumed to be true. Now इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं जो हमको इनिशियली समझ में नहीं आएंगे। इफ वी टेक दिस लिटरली तो आई डोंट थिंक कि ये इतना समझा पाएगा जब तक हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाते। तो वी विल नोटिस लॉजिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, प्रीमाइसेस, ये मेजर एंड माइनर टर्म नए हैं हमारे लिए, और assumed to be true, ये कुछ कीवर्ड्स हमने जो अंडरलाइन किए हैं अभी। स्टार्टिंग विद डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव डिडक्टिव का वैसे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर है, अगर आप इससे क्लियर हैं तो यू विल नो कि डिडक्टिव इज अ शॉर्ट कंक्लूजन। वी नो कि एक सर्टेनिटी होगी उस कंक्लूजन में। मेजर माइनर प्रीमाइस क्या होता है वो देखते हैं। सिलॉजिज्म एक तरह का आर्ग्यूमेंट ही है। सिलॉजिज्म इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर याद हो तो हमने कैटेगोरिकल प्रपोजिशन पढ़े थे, फिर उसमें प्रीमाइस प्रीमाइस कंक्लूजन वाला जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट था। आर्ग्यूमेंट से सिलॉजिज्म बनने के लिए ये चीज जरूरी है, अज्यूम टू बी ट्रू। ऐसे आर्ग्यूमेंट जिनके जो दो प्रीमाइस हैं वो हम मान रहे हैं कि हाँ वो तो सच है, उससे हम कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं। दे कैन बी ट्रू, दे कैन नॉट बी ट्रू, बट वी आर अज्यूमिंग देम एज ट्रू स्टेटमेंट्स। तो सिलॉजिज्म एक तरह का आर्ग्यूमेंट ही है अभी तक, जिसका कुछ सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स। सिंपल सेंटेंसेस अगर आप याद करना, फिर से हमने ए ई आई ओ प्रपोजिशंस पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ये सब क्लैरिटी रखना। तो दिस स्टेटमेंट माइट एंड माइट नॉट हैव सम ट्रूथ वैल्यू, एंड ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन उसमें भी सेट हो रहा है। और डॉल्फिन्स आर मैमल्स। अब ये ए टाइप स्टेटमेंट लग रहा है हमें, ऑल से शुरू हो रहा है, फिर एक सब्जेक्ट है, फिर कुछ क्वालिटी है एंड प्रेडिकेट। ऑल मैमल्स हैव किडनीज, ये सेकंड प्रोपोजिशन है हमारा, सेकंड प्रीमाइस है सॉरी हमारा, जिसमें सारे मैमल्स की किडनीज होती है, इतना पता चला। तो इन दोनों को ट्रू मानते हुए आई ड्रू दिस कंक्लूजन कि ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज। अब इफ यू नोटिस देयर आर कलर सिमिलैरिटीज, एक मैचिंग मैचिंग कलर हो रखे हैं कुछ दो तीन वर्ड्स के। तो इफ यू नोटिस ये तो कंक्लूजन है ना, ये तो डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन है। इफ यू रिमेंबर, गिवन इन्फॉर्मेशन इज दीज टू, डॉल्फिन्स ब्लू कलर में दे रखी है हमें, तो ये हमारा मेजर प्रीमाइस मानेंगे हम। मेजर प्रीमाइस क्या है, जो सबसे पहले आ जाए वो मेजर प्रीमाइस, जो उसके बाद में आए वो माइनर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस में जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा मेजर टर्म भी है, टर्म, मेजर टर्म। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है, जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स फॉर नाउ। ये हो जाएगा मेजर टर्म। राइट, कंक्लूजन निकला ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनीज। तो इसमें जो मेजर टर्म था, इधर किडनीज हमारा माइनर टर्म है क्योंकि ये माइनर प्रीमाइस में आ रहा है। इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी, अभी के लिए आप एक बार याद रखिए। मेजर एंड माइनर टर्म मिल गए और वही दोनों टर्म हमारे कंक्लूजन में आ रहे हैं। कंक्लूजन में एक टर्म मिसिंग है,
दैट टर्म इज द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन टू प्रीमाइसेस। हमारे मेजर और माइनर प्रीमाइस में एक कनेक्शन बिठाने वाला जो टर्म है उसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं। उसी को हम हेतु भी बोलते हैं, जो हम आगे इंडियन लॉजिक में पढ़ेंगे। अगर मिडिल टर्म क्या होता है वो पता चल गया, तो यू नो कि मिडिल टर्म इज एब्सेंट इन द कंक्लूजन। इधर ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल्स एंड इधर मैमल्स हैव किडनीज। तो मैमल्स हमारा मिडिल टर्म बन गया, कॉमन बिटवीन द मेजर एंड माइनर प्रीमाइस। तो हमको मेजर एंड माइनर प्रीमाइसेस क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा पता चल गया। डिडक्टिव रीजनिंग हमको थोड़ा थोड़ा पता चल गया, नहीं भी पता चला है तो लेट्स सी व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। अब 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स हमारे सिलेबस में भी प्रॉपर्ली गिवन है और हमने इससे अलग से लेक्चर में कवर भी किया है इसे। लुक एट दिस चार्ट वंस। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। सिंपल, बहुत सिंपली समझे तो इंडक्टिव रीजनिंग इज समथिंग स्पेसिफिक टू ब्रॉड। एक स्पेसिफिक चीज से एक बड़े कंक्लूजन की तरफ हम टू ऑल वाला कंक्लूजन निकल रहे हैं, और इधर एक ब्रॉड कंक्लूजन से किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आ रहे हैं। मतलब एक बड़ा प्रीमाइस पढ़ करके हम एक छोटे प्रीमाइस पर आ रहे हैं। अभी हम इंडक्टिव को भूल जाते हैं एक बार। डिडक्टिव रीजनिंग में हम ब्रॉड से स्पेसिफिक, या लिख दूं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ अगर जा रहे हैं तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। कुछ की टर्म्स जो हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किए थे, इसके कंक्लूजन्स आर सर्टेन। ये एक इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन कि यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन्स। मतलब मैं अगर इसका कोई कंक्लूजन निकालूं तो हो सकता है ये सही हो, पर मैं उतनी श्योर नहीं हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग में मैं किन प्रीमाइसेस से कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूँ वो इंश्योर करेगा कि मेरा कंक्लूजन सर्टेन है, मेरा कंक्लूजन कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो लिखा है माय कंक्लूजन्स आर सर्टेन, मतलब ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखा है, सर्टेन लिखा है कि अगर प्रीमाइसेस को सही मान रहे हो तो मेरा कंक्लूजन सही है। नाउ अगेन ये एग्जांपल देखो। एवरी टाइम यू ईट पीनट्स यू स्टार्ट टू कफ, मे बी यू आर एलर्जिक टू पीनट्स। अब ये एक स्पेसिफिक बात थी जिससे हमने एक बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया कि अच्छा खांसी आ रही थी, मूंगफली खाई थी, मे बी आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। बट अगेन सिलोजिज्म की डेफिनेशन के अनुसार वी हैव टू फोकस ऑन डिडक्टिव रीजनिंग where two or more premises lead you to a conclusion, और वो premises जो आपके हैं मेजर और माइनर, उनको आपको assume to be true वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी उसके साथ। कंक्लूड करें अगर कि सिलोजिज्म क्या होता है, तो सिलोजिज्म इज अ काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट in which two conclusions are drawn from two or more premises। जिसमें सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बार बार मैं ये लिखूंगी कि प्रीमाइस प्रीमाइस कंक्लूजन, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फटाफट से डिराइव कर पाएंगे। अगर कोई एक बड़ा पैराग्राफ दे रखा है उसमें से मुझे देख के पता चल जाना चाहिए कि दीज आर द प्रीमाइसेस एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो आप इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल माथे में बिठा लो, एंड इफ यू वांट टू कीप नोट्स ऑफ इट, ये एकदम प्रिसाइज वे में ही लिखो। अब अभी तक मैं जितना बोल रही हूँ उसमें भी हो सकता है कि बार बार रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आने के कारण कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो सकता है बार बार सेंटेंस एक जैसे सुनाई दे रहे हों, एक जैसे पढ़ने में आ रहे हो और हमको उसका डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस, दो सेंटेंस अलग हुए कैसे। तो थोड़ा शब्द खेल है इसमें, थोड़ा पन इंटेंडेड हो सकता है कभी कभी सिलॉजिज्म की सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। अब उस सेंटेंस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हर चीज लिखना कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर किसी लिखे हुए की जगह मेरे पास कोई ड्राइंग होगी तो मैं उसको और क्लैरिटी के साथ समझ पाऊंगी। उन्हीं स्टेटमेंट्स के जो ड्राइंग बन जाती है ना, इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इज अ ड्राइंग ऑफ सिलॉजिज्म, या स्टेटमेंट्स ऑफ सिलॉजिज्म की ड्राइंग डायग्रामेटिक बनाना वेन डायग्राम होता है। अब वेन डायग्राम को हम डायग्राम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज अ पेंटिंग और एज अ ड्राइंग, बट इसका कुछ सेट रूल्स होते हैं और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। इट ऑल्सो इज लाइक मैथ प्रॉब्लम्स जो आती थी, हमने अगर 10th तक तो सबने ही मैथ पढ़ी है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती थी उसमें, अब वर्ड प्रॉब्लम्स को आप अगर लिटरली नहीं समझ पाते कभी भी तो आगे ड्राइंग्स बनी हुई आती थी कि सपोज रोहन हैज 5 एप्पल्स,
and his sister ate 2 apples, so how many apples are left? तो ऐसे ऐसे सिंपल से स्टेटमेंट्स को भी, बट इसमें बार-बार एप्पल्स आ रहा है, बार-बार हाउ मेनी आ रहा है। तो हम इसको समझने के लिए सिंपल से 5 एप्पल ड्रॉ करते थे, उसमें से 2 खा जाते थे एंड 3 वर लेफ्ट। तो वो 3 एप्पल्स हमारा आंसर आ जाएगा एक डायग्रामेटिक चीज़ को देख करके। उतना ही सिम्प्लिफाइड वर्ज़न होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जॉन वेन के नाम पे वेन डायग्राम है। ही गिव इट इन 1880। अब वेन डायग्राम के रूल समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिलॉजिज़्म का कुछ छूट तो नहीं रहा है। सिलॉजिज़्म एक कैटेगोरिकल प्रोपोज़िशन से ही बना है। कैटेगोरिकल प्रोपोज़िशन आप देखें तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर हुआ था, जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले स्टेटमेंट्स को हम कैटेगोरिकल प्रोपोज़िशन बोल रहे थे। इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसे हमने डिस्कस किया ये अभी। ऑल काउज़ आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तो मेरा कंक्लूजन निकला ऑल काउज़ आर एनिमल्स। अब इसमें हमको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये अगेन मेरा P1 है, ये P2 है, ये हमारा कंक्लूजन है। और अगर P1, P2 देख लो, तो ये मेजर प्रीमाइस हो गया, ये माइनर प्रीमाइस हो गया। मेजर प्रीमाइस में आने वाला वर्ड हो गया हमारा मेजर टर्म, और माइनर प्रीमाइस में आने वाला नया वर्ड हो गया हमारे लिए माइनर टर्म। और इन दोनों को लिंक करने वाला जो भी कॉमन एक स्टेटमेंट होगा, एक वर्ड होगा, जो इस केस में मैमल्स है, मैमल्स विल बी आर मिडिल टर्म। ये सिर्फ समझने के लिए ये टर्म्स बाद में काम आएँगे, अभी भी काम आएँगे, क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में हम। तो मैमल्स इन दोनों को कनेक्टिंग ब्रिज टर्म है, तो मिडिल टर्म हो गया, जिसको हम हेतु भी बोलते हैं हिंदी में। काउज़ हमारा मेजर टर्म, एनिमल्स इज़ माइनर टर्म। दिस इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कैटेगोरिकल सिलॉजिज़्म। कभी-कभी एग्ज़ाम में सीधा ही सवाल पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन-सी चीज़ कैटेगोरिकल सिलॉजिज़्म में नहीं आती है। तो हमको पता है मेजर टर्म आता है, माइनर टर्म आता है, मिडल टर्म आता है, तो कुछ एक चौथा ऑप्शन दे देंगे जो नहीं आता होगा। हियर नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि वेन डायग्राम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस है। तो अभी हमने देखा ना, प्रीमाइस होता है और कंक्लूजन होता है। प्रीमाइस को मैं ड्रॉ करूँगी, कंक्लूजन को मैं ऑब्जर्व करूँगी। अगर मैं इफ आई एम ड्राइंग माय प्रीमाइस, तो सिर्फ जो लिखा है प्रीमाइस में मैं वो ड्रॉ करने वाली हूँ, एंड आई विल ऑब्जर्व द कंक्लूजन। तो ड्रॉ द प्रीमाइस टू ऑब्जर्व द कंक्लूजन, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, और एक तरह से इसी पूरे डिस्प्ले में आप देखो, तो दिस इज ऑल दैट इज कवर्ड इन वेन डायग्राम। अब ये एग्जाम्पल के लिए दे रखा था कि अगर चलो बी, ए का पार्ट बी है और बी का पार्ट सी है, तो डेफिनेटली माय कंक्लूजन इज ए का पार्ट सी है। अब आई विल ड्रॉ दिस, बट कंक्लूजन मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी, मैं ड्रॉ सिर्फ प्रिमाइज करूंगी। अगेन अब कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हमने फर्स्ट लेक्चर को फंडामेंटल बोला था, और उसमें बोला था कि AEIO लाइक जो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो आपको पता हो। ये 4 तरह के स्टेटमेंट्स आप अगर पहचान पा रहे हैं, देन इट इज ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स। तो जस्ट लाइक वी सॉ, वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, हमारे प्रीमाइसेस ड्रॉ करते हैं। प्रीमाइसेस 4 टाइप के होते हैं, AEI and O। अब मैं बनाऊं कैसे इनको, ड्राइंग हर कैसे तो नहीं कर सकते, तो आई विल हैव टू हैव अ सेट पैटर्न या एक वे ऑफ ड्राइंग दीज प्रीमाइसेस। एग्जाम्पल लिया है हमने, वही 4 टाइप के सेंटेंसेस लिए हैं। फर्स्ट इज ए टाइप प्रोपोजिशन, ऑल मेन आर गुड। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। हम हमेशा प्रेडिकेट का बड़ा गोला बनाएंगे, सब्जेक्ट उसके अंदर रखेंगे। कैसे? दिस इज माय सर्कल फॉर गुड, एंड इसके अंदर मैं सारे मेन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ऑल मेन आर गुड। दिस इज हाउ वी ड्रॉ ए टाइप प्रोपोजिशन। दिस कलर सर्कल है, खुद का सर्कल। सेकंड, ई टाइप प्रोपोजिशन से नो मेन आर गुड। तो मैं एक तरफ गुड का सर्कल बना रही हूँ, एक तरफ
मैन का सर्कल बना रही हूँ और इन दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ विद अ क्रॉस, क्योंकि नो मैन आर गुड। सम मैन आर गुड को ड्रॉ करने के लिए मैं अगेन एक मैन का सर्कल बना रही हूँ और एक गुड का सर्कल बना रही हूँ, और कहीं ना कहीं से ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ मेन आर गुड, सम मेन आर गुड, तो ये कॉमन वो बन जाएगा। वी डोंट हैव टू ड्रॉ दैट कॉमन लाइन राइट नाउ, बट ऐसा डायग्राम बनेगा आई टाइप प्रोपोजिशन का। ओ प्रोपोजिशन ड्रॉ नहीं करते हैं, ओ प्रोपोजिशन सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओ क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो नो मैन, सम मैन आर नॉट गुड, मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव वाला जो स्टेटमेंट था हमारा, उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। उसको हो सकता है ऑब्जर्वेशन में हमारे आए, ड्रॉइंग में वो नहीं आएगा। तो फॉर नाउ ये 3 इमेजेस जो है ना, ये ऐसे कैसे छप जाने चाहिए दिमाग में। कोई भी स्टेटमेंट्स आए हमारे, यही 4 टाइप के स्टेटमेंट में आ रहे होंगे, वो कैटेगरी वही है हमारी 4 स्टेटमेंट्स की, और उन 4 में से 3 को ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल ऐसा दिखेगा, नो मैटर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वी एग्जामिन। तो इफ वी आर क्लियर विद दिस, एक एग्जांपल जैसा लेके देखते हैं कि प्रीमाइस 1 दे रखा है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, और प्रीमाइस 2 दे रखा है ऑल फ्रूट्स आर रेड। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है हमको, जैसे भी हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगे विल ट्राई एंड ड्रॉ देम, क्योंकि ये हमारे प्रीमाइस है, प्रीमाइस को तो ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ दिस, कि मैं बना रही हूँ ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, फ्रूट्स का बड़ा सर्कल और उसके अंदर एप्पल्स का एक छोटा सर्कल। ये मेरा ए टाइप प्रोपोजिशन जो था वो ड्रॉ कर लिया मैंने। नाउ सम फ्रूट्स आर रेड, अब मुझे एक रेड का सर्कल बनाना है और एक फ्रूट्स का सर्कल बनाना है। अगर आप भूल भी गए हो तो आई टाइप प्रपोजिशन है, सम मेन आर गुड वाला स्टेटमेंट है ये, और इसका ऐसा कुछ फोटो बनना चाहिए। तो सम फ्रूट्स आर रेड, आई विल ड्रॉ एक रेड का सर्कल और सम फ्रूट्स से इंटरसेक्ट करा दिया। नाउ एक कंफ्यूजन आ सकता है कि आई माइट हैव ड्रॉन सच एन ऑब्जर्वेशन, कि मैंने ऐसा तो बनाया ही था, फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, एक इन दोनों से इंटरसेक्ट होता हुआ कोई सर्कल हमने क्यों नहीं ड्रॉ किया। दोनों से इंटरसेक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा प्रीमाइस कुछ कह रहा हो कि नहीं। यहाँ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी इंडियन लॉजिक के अलावा जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें हम हमारे दिमाग से कुछ भी बना करके नहीं लिखेंगे। इट्स लाइक प्लेइंग सुडोकू। तो हम सुडोकू जब भी खेलते हैं तो उसमें जितने भी आंसर्स होते हैं दे आर वेरी सर्टेन, और हम श्योर होते हैं उन चीज़ों के लिए, तब जा कर के हम उनको एग्ज़ैक्ट श्योर होंगे तो ही वो चीज़ लिखेंगे। अगर हमको पता नहीं है, वो लिख के नहीं दी है, तो हम नहीं मानेंगे उसको करेक्ट। सेम गोज़ विद दिस। तो अगर ये जो 2 टाइप के डायग्राम्स हमने अभी बनाए हैं, उसमें ओनली दिस कैन बी कंसिडर्ड अ वैलिड वेन डायग्राम। ये नहीं, इसको इसको गलत मान लेंगे, ये दिस इज नॉट द राइट डायग्राम। व्हाई? बिकॉज हमारे प्रीमाइस में कहीं पे भी रेड और एप्पल्स का कनेक्शन लिख के नहीं दे रखा है, कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ऑल एप्पल्स आर रेड। अब जब तक डायरेक्टली बोला ना जाए कि क्या कंक्लूजन आएगा, मैं कोई भी लिंक आपस में बनाने वाली नहीं हूँ। इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जर्वेशन कैन बी, मैं ये बोल सकती हूँ कि नो एप्पल इज रेड, तो वो हमारा आई टाइप प्रपोजिशन हो जाएगा। आई टाइप प्रोपोजिशन होता है नो एप्पल्स आर रेड। नो एप्पल्स आर रेड हमारा एक कंक्लूजन निकला है इसमें से। अब कंक्लूजन और भी हो सकते हैं कि जैसे लिखा है सम फ्रूट्स आर रेड, मैं लिख सकती हूँ सम एप्पल्स आर फ्रूट्स। हमारे प्रीमाइस में तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स दे रखा है, बट मेरा वन ऑफ माय कंक्लूजन कैन बी सम एप्पल्स आर फ्रूट।
तो ये हमारे 2 कंक्लूजन तो हमने ऐसे निकाल लिए। इसमें मल्टीपल कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, पर कंक्लूजन हमेशा ऑब्जर्वेशन वाले होंगे। कंक्लूजन हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कंक्लूजन वाली साइड पे। सिर्फ ये जो 2 गिवन प्रीमाइस थे वो हम ड्रॉ करेंगे, उससे हमारे ऑब्जर्वेशन निकलेंगे और वो सेंटेंसेस कौन से टाइप के मूड में आते हैं वो हमको देख लेना है। फिर इस टाइप का कुछ ऑप्शन दे रखा होगा क्वेश्चंस में, वी विल डू दैट वे। अगर क्लियर नहीं है तो वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर। अब ये एग्जांपल फिर से सेम ही है, इसमें मैंने सिर्फ ये 2 प्रीमाइसेस लिखे हुए हैं। लेट्स ट्राई ड्राइंग देम टुगेदर। कि नो मेन आर गुड, तो इट इज एक ई टाइप प्रोपोजिशन। नो मेन आर गुड का डायग्राम कैसे बनेगा? एक मैन का सर्कल बनेगा, एक गुड का सर्कल बनेगा और उन दोनों को हमको क्रॉस से ज्वाइन करना है, मतलब उनके बीच में कनेक्शन नहीं है, ये दिखाना है हम प्रॉपर्ली। अब सम विमेन आर मेन, विमेन और मेन में एक कॉमनैलिटी दे रखी है, तो ये बना हमारा आई टाइप स्टेटमेंट। आई टाइप में वो 2 गोले इंटरसेक्ट कर रहे थे, वैसे सम विमेन आर मेन, तो ये विमेन का गोला हल्का सा इंटरसेक्टिंग विद मेन का सर्कल। अब अगर आप सही से देखो तो दिस इज ऑल्सो मैचिंग आवर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन कि कुछ नया बना है। ना ये ऐसा दिख रहा है, ना ऐसा दिख रहा है, ना ऐसा दिख रहा है, कुछ तो मिक्स ऑफ दीज है। मिक्स ऑफ दीज वालों में ओ टाइप प्रोपोजिशन बनता है। जब हमको पता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट बनेगा और इसका एक डिस्कनेक्टिंग वाला स्टेटमेंट बनेगा। दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल थिंग। ये हमारे ड्रॉ करने में डायरेक्टली नहीं आएगा, बट ऑब्जर्व करेंगे तो कंक्लूजन ये निकल रहा है। अब इसमें ऑब्जर्व करो ऑब्जर्वेशंस। तो अगेन हमारे बहुत सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं नो विमेन आर गुड। फिर हम एक कह सकते हैं सम विमेन आर मेन, वो दे रखा है, चलो सम मेन आर विमेन हम बोल सकते हैं। वो भी करेक्ट है, सम विमेन आर मेन। हाँ, गुड का विमेन से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा क्योंकि गुड का मेन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और हमारे प्रीमाइस में कहीं पे भी गुड और विमेन के बीच में लिटरल कनेक्शन नहीं दे रखा है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ कंक्लूजन जो मैं निकाल सकती हूँ। हो सकता है और भी कंक्लूजन आए इससे, ऑब्जर्व करके कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखते रहेंगे। फिर इनका टाइप मतलब मूड पता लगाओ कि व्हाट मूड इज दिस स्टेटमेंट। नो मेन आर गुड, ये हमारा आई टाइप स्टेटमेंट बनता है। सम मेन आर विमेन, ये हमारा ई टाइप स्टेटमेंट बनता है। तो ये ई और आई फिगर वाले स्टेटमेंट्स हमारा इसका ऑब्जर्वेशन निकला है। इतनी जो कंफ्यूजिंग रिपीटेटिव बातें हमने इस लेक्चर में की है, अगर उसको सिंप्लीफाई करें ऑन अ सिंगल पेज, तो हम कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं हर एक प्रीमाइस में। हो सकता है हम कुछ चीजें ड्रॉ ना करते टाइम, जैसे हमने ओ की जब बात करी थी, तो ओ की ड्राइंग अपने आप में कुछ भी नहीं थी, बस अगर वैसा बन जाए बनने के बाद में तो दिस इज हियर। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये सिंपल हैक टू अंडरस्टैंड वेन डायग्राम है। एग्जैक्टली ऐसे ही शक्ल के डायग्राम्स बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी इससे अलग कभी भी फिगर नहीं बनने वाला है। कोई भी डायग्राम इससे अलग नहीं दिखेगा। तो वी विल ड्रॉ दीज टाइप्स, ये हमने अभी देखा, क्वेश्चंस में भी देखा कैसे करते हैं, एंड वी विल गेट सर्टेन कंक्लूजन्स। इसमें एक बात याद रखनी है कि सेम सेम भी तो दिख रहे हैं, जैसे वहां जो ड्रॉ किया है वो आई टाइप में भी आ गया है, जो ए टाइप में वहां आ रहा है। इस टाइम पे वी शुड कीप इन माइंड कि ए जब हमने बनाया था तो उसमें हम प्रेडिकेट को बाहर रखते, सब्जेक्ट अंदर, और इसमें दोनों चलेंगे। कभी कभी सब्जेक्ट अंदर हो सकता है, प्रेडिकेट बाहर, कभी कभी प्रेडिकेट अंदर हो सकता है, सब्जेक्ट बाहर। बोथ ऑफ देम नाउ वर्क। ये अब कंप्लीट हुआ है। और इस वाले में हमेशा सब्जेक्ट यहाँ होगा, प्रेडिकेट यहाँ होगा। ये 3 गोले हैं, बट इसमें कभी भी ये अदला बदली नहीं होगी। दिस कैन एक्सचेंज, ये हमेशा सेम सेम रहेंगे। अब
ऑब्जर्व करते हैं। ये अगेन एक टेबल है, अगर आपको रिवीजन याद नहीं आया हो और सब कुछ अभी तक इंटीग्रेटेड कनेक्टेड नहीं चल रहा हो, तो जस्ट टेक अ लुक एट दिस। नाउ अगेन आई टोल्ड यू वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस अब से। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होते थे? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते। 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, आप पढ़ो और ऑब्जर्व करो कि इसमें कंक्लूजन भी दिया हुआ है या हमको निकालना है या इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अगर इसको ऑब्जर्व करें सही से, तो वी नाउ नो कि हमको खुद का दिमाग नहीं लगाना है। हमको कोई भी खुद की प्रीवियस नॉलेज यूज़ नहीं करनी है, कोई भी एक्सपीरियंशियल नॉलेज यूज़ नहीं करनी है। वी हैव टू ड्रॉ एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ गिवन, व्हाट इज़ रिटन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट या पहला प्रीमाइस है, सम एग्ज़ाम्स आर टू लॉन्ग। तो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग होते हैं। एक एग्ज़ाम्स का बनाया है और एक लॉन्ग का बनाया। फिर अ, सम वाला आई टाइप है ये। तो सम एग्ज़ाम्स आर टू लॉन्ग। लॉन्ग और एग्ज़ाम में कुछ कॉमनैलिटी है। फिर लिखा है सम एग्ज़ाम्स आर टू डिफ़िकल्ट। तो मैंने बनाया ऐसा सर्कल और लिखा कि डिफ़िकल्ट का सर्कल है ये, जो हो सकता है एग्ज़ाम में भी जाए और लॉन्ग में भी जाए। बट इज़ इट करेक्ट? इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज़ ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन का नतीजा हो सकता है, ये हमारे रिटन स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल ड्रॉ पहला प्रीमाइस जो है सम एग्ज़ाम्स आर टू लॉन्ग। फिर दूसरा प्रीमाइस सम एग्ज़ाम्स आर टू डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट का सर्कल है और एग्ज़ाम का सर्कल है क्योंकि उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन। जब तक मेरे स्टेटमेंट में नहीं बोल रखा होगा कि एक डिफ़िकल्टी और लॉन्ग होने का कोई कनेक्शन है, तब तक मैं ड्रॉ नहीं करूँगी बस। फिर कंक्लूजन निकाल रखा है, देयरफॉर सम एग्ज़ामिनेशंस आर टू लॉन्ग एंड टू डिफ़िकल्ट। अब कह रहा है कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट भी होते हैं, बहुत लॉन्ग भी होते हैं। अब एक्सपीरियंशियली पूछे तो हो सकता है मैंने अभी पहले कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया हो जो बहुत इट वाज़ वेरी लॉन्ग एंड इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट जस्ट बिकॉज़ आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे कंक्लूजन को भी सही बनाएँ। कंक्लूजन मस्ट फॉलो द प्रीमाइस। ये एक रूल है जो काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का एक अनसेट रूल है। कंक्लूजन मस्ट फॉलो द प्रीमाइस। अगर किसी को बायलिंगुअल प्रॉब्लम हो रही है या लैंग्वेज में एरर आ रहा है, तो यू शुड नो कि जो क्वेश्चंस आएँगे वो हिंदी, इंग्लिश सब में लगभग सिमिलर से ही आते हैं। इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेज़। तो हमेशा जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो हमारे प्रीमाइस को फॉलो करते हुए आना चाहिए। मतलब उसके अनुसार करेक्ट होना चाहिए, हमारे अनुसार करेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है देयरफॉर सम एग्जाम्स आर टू लॉन्ग एंड टू डिफिकल्ट इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, क्योंकि टू लॉन्ग और टू डिफिकल्ट ये है और ये है, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एंड इफ देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन आई डोंट नो। मुझे मुझे पता है कि ये कनेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली इन माय ऑब्जर्वेशन। अब आएगा इसमें रोल आता है हमारे फिफ्थ वॉवल का, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सिर्फ ए ई आई ओ आ रहे हैं। वेयर इज द फिफ्थ वॉवल? फिफ्थ वॉवल यू है, मतलब अनरिलेटेड है। हमको पता नहीं है कि वो रिलेटेड है कि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना भी नहीं बोल रखा है स्टेटमेंट में, है ना? तो हो सकता है करेक्ट भी हो, बट सर्टेन भी तो नहीं है कि होगा ही अकॉर्डिंग टू माय प्रीमाइसेस। इस टाइम पे ऐसे दूर-दूर सर्कल बनेंगे। इसमें ड्रॉ तो कुछ नहीं करना होता है। ऑब्जर्व हमने किया कि हाँ, अभी वाला जो मेरा क्वेश्चन चल रहा है, उसमें कुछ तो इसको भूल जाओ एक बार एग्ज़ाम्पल। ये एक डिफिकल्ट वाला है, एक लॉन्ग वाला है और ये दोनों सर्कल्स थोड़े दूर है। इनके बीच में वो क्रॉस वाली लाइन नहीं है। तो ये हमारा यू टाइप कंक्लूजन निकला है जिसमें हमको पता है कि ये अनरिलेटेड है। नेक्स्ट, सम डॉग्स चेज़ कैट्स। कुछ कुत्ते हैं जो बिल्लियों का पीछा करते हैं। तो अगेन ये आई टाइप स्टेटमेंट होगा। ये है कैट्स का बोला, कैट चेज़ डॉग्स और ये है कैट्स। कैट ये है कैट चेज़र।
तो एक सिमिलर से नाम है इसलिए मैं बस लेटर अलग कर रही हूँ। ये है कैट्स और ये है डॉग, तो है कैट चाहिए तो डी ई लिख रहे हैं। फिर सेकंड प्रीमाइस दे रखा है ऑल डॉग्स हैव फ्लीज, टिक्स हो जाती है ना जो तो उनमें उनमें वो है कीड़े हैं उनमें, टिक्स बोलते हैं वैसे। ऑल डॉग्स हैव फ्लीज। अब लिखा है सारे ही कुत्तों में फ्लीज तो है ही, तो आई विल हैव टू ड्रॉ इट इन दिस वे। पहले मैंने बनाया था ये वाला, ये कुछ जो कैट चेजर्स डॉग होते हैं वो कैट्स का पीछा करते हैं। और फिर ऑल वाला स्टेटमेंट है, ऑल वाले को बनाने के लिए हमको सारे डॉग्स को प्लीज वाले में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिख दिया है सारे कुत्तों की प्लीज होती है और उसमें से कुछ कुत्ते हैं जो कैट चेजर्स भी होते हैं। Therefore, some cat chasing dogs have fleas. Is it a correct conclusion or not? ये हमारा क्वेश्चन आया था कि some cat chasing dogs have fleas. Is it a correct conclusion? हमको अपने हिसाब से नहीं देखना है, हमको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन से कुछ स्टेटमेंट निकलेगा, वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, देन वी विल डिसाइड, वी विल नॉट यूज आवर प्रीवियस नॉलेज। तो अगर हमारा प्रीमाइस को फॉलो करके जो कंक्लूजन निकले वो हाँ अग्री कराता है कि सम कैट चेजिंग डॉग्स हैव फ्लीज, ये जो कॉमन एरिया बन रहा है इन दोनों के बीच का एक, इससे पता चल रहा है कि हाँ द कंक्लूजन इज करेक्ट। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो देयर इज अनदर क्वेश्चन गिवन हियर। इसमें दो नहीं, इसमें तीन प्रीमाइस दे रखे हैं और इसमें हमेशा वो पैटर्न जैसे दे रखा होता है दो के बाद कंक्लूजन, वो भी नहीं फॉलो है। समटाइम्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रीमाइस। तो इसमें क्लियरली तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, दिस इज वन, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं जिसको हमको पता लगाना है कि व्हाट ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दीज प्रीमाइस, इनके अनुसार कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, तो ये ए टाइप स्टेटमेंट हुआ। ए को मैं ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, मैं पहले टॉयज का बड़ा सर्कल बनाऊंगी, उसके अंदर फ्लावर्स बनाऊंगी, तो ये हो गया कि ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। सेकेंड स्टेटमेंट से सम टॉयज आर ट्रीज, टॉयज और ट्रीज के बीच में आई टाइप स्टेटमेंट बन रहा है, तो टॉयज एंड ट्रीज आर लगा। सम टॉयज और ट्रीज, अगेन मैंने इसको ओवरलैप नहीं किया बिकॉज लिखा नहीं है डायरेक्टली इन दोनों के, फ्लावर और ट्री के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन लिखा नहीं है तो मैंने बनाया नहीं है। सम बटरफ्लाइज आर ट्रीज, अब ट्रीज एंड बटरफ्लाइज के बीच में कनेक्शन, वापस सम आई टाइप, तो मैंने ट्रीज और बटरफ्लाइज के बीच में भी सेम टाइप का डायग्राम बना दिया। दिस इज आवर फाइनल डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ दीज प्रीमाइसेस। नाउ लेट्स ऑब्जर्व कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन सही है। नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, इज इट करेक्ट? तो we'll only focus on the simple statements। हमने जब स्टेटमेंट्स पढ़े थे तो बोला था ना कि कैटेगोरिकल स्टेटमेंट का बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वी डोंट हैव टू डिग इनटू इट। सिंपल सेंटेंस, बटरफ्लाई फ्लावर, दो वर्ड दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का कनेक्शन डायग्राम में देखते हैं। यहाँ रहा फ्लावर का, ये रहा बटरफ्लाई का। कह रहा नो बटरफ्लाई इज फ्लावर, डू आई नो कि नहीं है? अगेन अगेन रिमेंबर कि इन दोनों के बीच में दूर दूर तो है ये, बट कोई क्रॉस वाली लाइन नहीं है, तो इट इज एन अनडिटरमाइंड स्टेटमेंट। मुझे दिख रहा है कि नहीं है पर मैं श्योर नहीं हूँ कि हो भी सकता है हो, तो इट लुक्स करेक्ट बट इट इज नॉट करेक्ट। फिर है सम बटरफ्लाइज आर टॉयज, अगेन बटरफ्लाइज एंड टॉयज, ये ट्रीज वाला था, टॉयज। टॉयज और बटरफ्लाइज में कोई कनेक्शन नहीं है, दिख रहा है नहीं है, पर श्योर नहीं है क्योंकि हमारे बीच में वो क्रॉस वाली लाइन मिसिंग है। अगेन ये लग रहा है कि सही स्टेटमेंट है, बट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करे हैं या इस लेक्चर को भी सही से देखा है तो यू विल नो कि इवन दिस लुक्स करेक्ट बट इज रॉन्ग। सम टॉयज आर फ्लावर्स, स्टेटमेंट पहले वाला था ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, अभी दे रखा है सम टॉयज आर फ्लावर्स, टॉयज का ये रहा, फ्लावर्स का ये रहा। तो हाँ कुछ टॉयज हैं जो फ्लावर्स हैं, डायग्राम में नजर आ रहा है। ऑब्जर्वेशन वाला वापस वो स्लाइड खोल के देखोगे आप तो उसमें भी नजर आ रहा है कि यस हम श्योर हैं, दिस इज अ सर्टेन रिजल्ट। अगेन स्टार्टिंग में जो इंडक्टिव डिडक्टिव वाली स्लाइड आई थी तो याद करो, उसमें एक
टर्म लिखा था कि डिडक्टिव रीजनिंग होती है सिलॉजिज्म में। डिडक्टिव रीजनिंग में हम श्योर होते हैं कि हमारा कंक्लूजन मस्ट फॉलो द प्रीमाइस, और इसके अनुसार मेरा स्टेटमेंट ये वाला तो मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ सम टॉयज आर फ्लावर्स, तो दिस इज वन करेक्ट स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट कह रहा है सम ट्रीज आर फ्लावर्स। अब ट्रीज यहाँ है, फ्लावर यहाँ है। अगेन ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि ये कनेक्टेड नहीं है, बट मैं सर्टेन नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसके बीच में कोई क्रॉस लाइन नहीं देखी है। इट इज एन अनडिटरमाइंड स्टेटमेंट। So this also looks correct but is not correct. Some trees are butterflies. Trees are butterflies. ये है trees और ये है butterflies. इन दोनों में तो दिख रहा है हाँ some trees are butterflies, और अभी आप premise चेक करो तो some butterflies are trees दे रखा था। फिर पिछले लेक्चर को याद करो तो हमने ऑल्टर्न सब ऑल्टर्न पढ़े थे कि एक सही होगा तो दूसरे वाला अपने आप सही होगा, जो गलत होगा तो ऊपर वाला अपने आप गलत हो जाएगा। नहीं याद आ रहा है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर अगेन, एंड बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि हाँ सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज, आई एम सर्टेन अबाउट इट। और हम जब सर्टेन होते हैं तभी डिडक्टिव रीजनिंग के रिजल्ट करेक्ट आते हैं। तो ओनली स्टेटमेंट सी एंड ई आर करेक्ट ऑफ दीज। अगेन अनदर एग्जाम्पल, सिमिलर से एग्जाम्पल्स हैं। हमको लगता है कि वी विल डू ऑल दिस, बट बार बार सब में एक टाइप के डायग्राम बनाने से हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो जाए। अगेन वो जो ग्रीन कलर के सर्कल्स वाला एक पेज था उसका स्क्रीनशॉट ले लो and use that as your base for every question related to these Venn diagram and syllogism. Now read it. ये premise है, conclusion है, हमको पता लगाना है कौन सी conclusion सही है of these premises। या क्वेश्चन में लिखा हुआ था which conclusions are following the premises, जो हमारा एक रूल है obviously। all diaries are copies। तो हम predicate का बाहर बनाते हैं ना सर्कल, तो मैं copies का एक सर्कल बनाऊंगी, डायरीज का अंदर बनाऊंगी। दिस इज वन स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नो कॉपीज आर बुक्स। अब इसमें यूज हुआ है नो, तो मुझे पता चल रहा है इन दोनों के बीच में वो कस क्रॉस वाला साइन आएगा। तो नो कॉपीज आर बुक्स। अब कॉपीज का तो बना रखा है मैंने, मैं एक बुक्स का सर्कल बनाऊंगी, इन दोनों के बीच में मैं सर्टेन हूँ कि नहीं है कनेक्शन, तो मैं क्रॉस करती हूँ। दिस इज माई रिजल्ट डायग्राम। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे एंड मतलब वील ऑब्जर्व कि कौन कौन से कंक्लूजन इस प्रीमाइस को फॉलो कर रहे हैं। Some diaries are books. Some diaries are books नहीं है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कॉपीज वाले के अंदर आ रहा है ये, और ऑफ कोर्स ये नहीं है तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियरली दिस इज नॉट द आंसर। Some books are copies. Some books are copies, नो, ये तो सीधा दिख रहा है कि नो कनेक्शन फ्रॉम अगेन। नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, दिस इज करेक्ट क्योंकि एग्जैक्टली यही दिख रहा है। इन दोनों के बीच में हम सर्टेन हैं, हम श्योर हैं कि नहीं है कनेक्शन। नो बुक इज कॉपी। देन नो डायरीज इज बुक, नो डायरीज इज बुक। अगर इसमें कनेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें भी डायरीज में भी नहीं होगा। तो नो डायरीज आर बुक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और ये दोनों का टाइप भी हमको पता होना चाहिए। नो नो से शुरू हो रहे हैं ये, और सर्टेन है ये। तो नेगेटिव, यूनिवर्सल, नेगेटिव, E type statement. This was all the lecture for Venn diagram and syllogism. अगर ये लेक्चर क्लैरिटी आ गई है, अगर ये मेरी पीछे वाली स्लाइड आप अब समझ पा रहे हो कि हाउ इज दिस मेकिंग सेंस इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस जो सिलॉजिज्म और वेन डायग्राम से जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल मूव ऑन टू इंडियन लॉजिक या एनालॉजीज, फैलेसीज। उस सब में, फैलेसी में भी बहुत बड़ा रोल है सिलॉजिज्म का, इंडियन लॉजिक में बहुत बड़ा रोल है वेन डायग्राम का। ये माइनर टर्म क्या होता है, प्रीमाइस क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, सब अगर अगर अभी तक क्लियर नहीं है ये टर्म्स हमने दिमाग में, प्लीज फॉलो द लेक्चर अगेन, एंड आगे वाले लेक्चर्स में वी विल बी कवरिंग द टॉपिक्स अपकमिंग। वन अनदर थिंग इज कि लॉजिकल रीजनिंग में प्लीज फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स, कि जो पहला नंबर का लेक्चर है वो फॉर अ रीजन पहला टॉपिक है। सिलेबस में जो चीज पहले दे रखी है वो फॉर अ रीजन पहले है, सो यू फॉलो दैट फर्स्ट। उसके बाद आप सीक्वेंशियली आगे बढ़े अपने लेक्चर्स में फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर,
एंड आई हैव ट्राइड टू कीप द लेक्चर्स वेरी सिंपल। अगर आपको फिर भी कोई बाइलिंगुअल एरर आया हो या इसके बारे में और डिटेल में लेक्चर्स जानने हों, बाकी टॉपिक्स एक्सप्लोर करने हों, तो यू कैन विजिट आवर ऐप and explore our courses there. I hope you like the lecture. Thank you.